अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। केरला के मल्लापुरम से सफ़र हज के लिए पैदल निकले शहाब चतुर ने 8600 किलोमीटर के फासले में से तकरीबन 1800 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। वो हज 2023 के मौके पर सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। इस वक्त शहाब चतुर के पैदल सफ़र हज के चर्चे सारी दुनिया में हैं। हर रोज़ 30 किलोमीटर पैदल सफ़र करने के इरादे से 2 माह पहले अपने घर से निकले शहाब चतुर जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ इनका वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है। वो सितंबर में पाकिस्तान में दाखिल होंगे, फिर ईरान कुवैत से होते हुए सऊदी अरब पहुँचेंगे। 5 ममालिक के वीज़े इनके पास मौजूद हैं। एक नफ़रत अंगेज़ माहौल में शहाब चतुर का इस्तकबाल मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। इनकी गुलपोशी भी हो रही है, इनसे दुआओं की अपील भी की जा रही है। जब वो एक इलाके में पहुंचते हैं तो वहां के लोग दूसरे इलाके तक साथ साथ चलते हैं। पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी इंतजामात भी किए गए हैं। इनकी पल पल की खबर वीडियो के ज़रिए वायरल हो रही है और साथ ही ये बहस छिड़ी है कि शहाब चतुर का पैदल हज के लिए सफ़र जायज़ है या नहीं। बाज़ मुफ्ती हजरात ने एक ऐसे दौर में पैदल सफ़र को अपने आप को मुसीबत में डालने के मुमासिल करार दिया, जबकि हर तरह के वसाइल सफ़र की सहूलतें मौजूद हैं। दूसरी तरफ बाज़ मुफ्तियान का कहना है कि अगर नेक नीयती और अच्छे इरादों के साथ शहाब चतुर ने हज का आज़म किया है तो इसे अच्छा पैगाम दिगर बरादरान वतन को मिलेगा। इनका किरदार, हुस्न सलूक और अखलाक से एक अच्छा माहौल परवान चढ़ेगा। तेलंगाना में 10वीं जमात की तेलुगु टेक्स्ट बुक्स में रामायण महाभारत पढ़ने की लज़ुम से मुताल्लिक़ खबर की अखबारात में इशाअत के बाद मुस्लिम औलिया तलबा में बेचैनी पैदा हो गई है, जबकि मिशनरी स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चे बरसों से मसीह मज़हब से मुताल्लिक़ पढ़ते रहे और स्कूल असम्बली में जो प्रेयर पढ़ते हैं वो मुसलमानों के अक़ायद के ख़िलाफ़ है। चूँकि इंग्लिश मीडियम का मामला है इसलिए इस पर किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। मिशनरी स्कूल में प्रेयर में नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहकर दुआ मांगी जाती है। घर में इन्हीं बच्चों को सूरह इखलास के ज़रिए ये ज़हन नशीन कराया जाता है कि अल्लाह वाहिद है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है, वो अकेला ही काफ़ी है। अब तेलुगु टेक्स्ट बुक पर तशवीश का इजहार काफ़ी नहीं है, बल्कि अरबाब इक़्तिदार से मुस्लिम क़यादत को मौसर नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है और ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। दूसरी तरफ एक मनसूबाबंद तरीक़े से निसाबी किताबों में इस्लाम दुश्मन अनासिर से मुताल्लिक़ इसबाक़ शामिल किए जा रहे हैं। खारिज इस्लाम खादियानियों के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादियानी लानतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मज़मून शामिल किया गया है। निसाब तैयार करने वाले यकीनन सभी मुसलमान हैं। इसका मतलब यही है कि या तो इन लोगों का ताल्लुक़ फ़िरक़े खादियानी से है या फिर वो इनके हामी हैं। इस मसले पर बाज़ हज़रात ने रस्मी तौर पर एक बयान जारी किया और ये समझ कर के इन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या ममता बनर्जी का बीजेपी से इत्तेहाद हो जाएगा? आसार तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। बीजेपी उन हुकूमतों को गिराने में लगी है जहां इसका इक़्तिदार नहीं। महाराष्ट्र के बाद अब इसका अगला निशाना मगरबी बंगाल है, जहां एक इत्तला के मुताबिक 38 से 40 टीएमसी के अरकान बीजेपी हाईकमान से राबते में हैं। ममता बनर्जी ने नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के लिए होने वाली वोटिंग से अपने आप को दूर रखने का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार को फ़ायदा होगा। अगरचे कि इन्होंने ये बहाना बनाया चूँकि अपोजिशन ने मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार बनाने का फ़ैसला इनसे मशवरे के बग़ैर किया है, इसलिए वो अपने आप को दूर रखेंगी। ऐसे भी ममता बनर्जी शातिर सियासतदान हैं, वक्त के साथ चलने की माहिर हैं। इससे पहले कि इनकी हुकूमत गिराने की कोशिशों का आगाज़ हो वो ख़ुद बीजेपी से मुफाहमत करके अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रख सकती है। बाबर आजम भी पाकिस्तान को श्रीलंका के ख़िलाफ़ शिकस्त से नहीं बचा सके। दूसरे क्रिकेट टेस्ट में श्रीलंका में मेहमान टीम को 246 रन से हरा दिया। मेज़बान टीम ने दोनों इनिंग्स में शानदार बैटिंग की और मेहमान टीम दोनों ही इनिंग्स में नाकाम रही। बाबर आजम ने अगरचे के 81 रन बनाए, मगर जयसूर्या और मेंडिस की बॉलिंग के आगे वो आज़ादी से नहीं खेल पाए। 2 मैचेस की इस सीरीज़ 1-1 से कामयाबी पर बराबर हो गई। दक्कन ब्लास्टर्स के ज़ेर एहतमाम रेड रोज़ फंक्शन हॉल में जनाब सैयद इरफानुद्दीन डायरेक्टर रेड रोज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़ेर सरपरस्ती तेलंगाना मेगा जॉब मेला 27 जुलाई को मुनक्किद हुआ।
فلمی اداکار سمن تلوار، سید صادق بزنس مین اور عابد محی الدین مخدوم برادرز نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تاحال 5000 افراد کو مختلف کمپنیوں کی جانب سے روزگار فراہم کیا جا چکا ہے۔ منان خان انجینئر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔